हेलो फ्रेंड्स, तृप्ति की लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ तृप्ति। आज मैं आपको बताती हूँ गंगा दशहरा जो ज्येष्ठ मास में पड़ता है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। गंगा स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा जो है शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। और का विचार है ये भी है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। शास्त्रों में भी बताया गया है ये बात कि स्नान दान करने से व्यक्ति के हजारों पाप और कष्ट परेशानियां सब मिट जाती है। और शनिवार कहते हैं शनिदेव के प्रभाव से साढ़े साती ढैया इन सब का ही समापन होता है। कहते हैं कि मानता है कि माँ जो गंगा थी वो देवलोक में रहा करती थी और इसीलिए उन्हें देव नदी के नाम से भी जाना जाता था। जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई तो शिव जी ने ही माँ गंगा को अपनी जटाओं में संभाल बांधा था। इस वजह से गंगा दशहरा वाले दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर गंगा स्नान करना चाहिए। नदी तालाब सरोवर में माँ गंगा का स्नान करके अपने आप को कहते तृप्त हो जाता शरीर। अच्छे विचार सुविचार पूजा अर्चना की जाती है गंगा तट पर। इसके बाद अपने साफ सुथरे धुले वस्त्र को है सूर्य देव को अर्घ्य दें। गंगा माँ के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्त्रोत का पाठ करें, सुफलों की प्राप्ति करें। कई कथाओं में हमने सुना है, पुराने ग्रंथों में देखा है कि जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था तब ब्रह्मा जी ने ही उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। जब माँ गंगा का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद ही ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया। और पर्वतराज हिमालय की पुत्री में माँ पार्वती ही गंगा माँ की बहन है। गंगा माँ पूजनीय है, निर्मल है, पवित्र है। गंगा माँ की पूजा करने से हमारे शरीर का विकार कष्ट और मन में शांति की अनुभूति होती है। काशी का जल सिर्फ हम लोग नहीं ला सकते। कभी भी स्नान करने जाते हैं तो काशी का जल अपने घर में नहीं लाया जाता है। बाकी आप कहीं पर ही जाए स्नान करिए, सरोवर में करिए तो वहाँ का जल ला करके आप अपने घर में रखिए, घर में छिड़काव करिए जिसमें घर में शुद्धता आती है, पवित्रता रहती है। किसी भी रोग बीमार व्यक्ति को आप गंगा जल पिलाइए तो उसके रोग से की नाश होता है। या लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आप गंगा जल पिला सकते हैं। किसी मृत व्यक्ति के अंतिम समय में आप गंगा जल उनको दे सकते हैं। और गंगा जल